तो फ्रेंड्स, पैरासल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, 70 बीपीएससी के लिए जो हमारी माइक्रो टेस्ट सीरीज़ है, इसके लास्ट 2 दिन बचे हैं एडमिशन के लिए। और मैंने आपको जैसा कि बताया, आपके सामने शेड्यूल है। इसमें आपके जो टेस्ट हैं वो सिर्फ 1 दिन का ही इसमें गैप रखा गया है। अल्टरनेट आपके टेस्ट रखे गए हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे स्क्रीन पे कि यहाँ पर आपका जो पहला टेस्ट है ये 1 मई को है, फिर आपका 3 मई को है, फिर 6 मई को है। इस तरीके से आपके सारे टेस्ट को डिज़ाइन किया गया है। और यहाँ पर सामने आपको टॉपिक्स की लिस्ट दी गई है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स हैं, जो मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। चाहे वो आपकी डिफेंस टेक्नोलॉजी का टॉपिक हो, चाहे वो आपके सिविल सर्वेंट वगैरह से जुड़े हुए आपके क्वेश्चन हो, हेल्थ सर्विस हो आपकी, पटना कलम, मौर्य आर्ट वगैरह, रविंद्रनाथ टैगोर जी, जो भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारी लिस्ट आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। और इन्हीं टॉपिक से आपको सारा ये जो टेस्ट है बना के दिए जाएंगे। इसके अलावा कुछ हम लोग कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट भी कवर करेंगे, जैसे कि आपके करंट अफेयर पे जो आपका पूरा सेक्शन है, बिहार स्पेशल वगैरह में आपके जो टॉपिक्स हैं, सांख्यिकी के आपके टेस्ट हैं, इंडियन ज्योग्राफी के टेस्ट हैं, साइंस टेक्नोलॉजी के टेस्ट हैं। इस तरीके से टोटल ये आपके जो टेस्ट हैं ये आपको 26 जून, अगले 60 दिनों में आप बहुत ही अच्छा एक माइंडफुलनेस फील करेंगे मेंस के आंसर राइटिंग में। क्योंकि लगभग आपके ये सारे जो हैं क्वेश्चन हैं, 75 जो टेस्ट हैं, इसमें आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 75 टॉपिक्स आपके कवर किए जा रहे हैं। इसके मॉडल आंसर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और बहुत ही इफेक्टिव वे में आपकी कॉपी को रिव्यू किया जाएगा। और इसलिए अगर आप अपने माइंड को थोड़ा सा, अपने दिमागी शक्ति का यहाँ पर आप अपना प्रदर्शन करें और दिमाग को थोड़ा मजबूत करके अगले 60 दिनों के लिए, कि भाई प्रारंभिक परीक्षा तो आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर में तैयारी करनी है, लेकिन अगर आपको लगता है कि मेंस के स्तर पे आप किसी इनिशिएटिव से नहीं जुड़े, मेंस के स्तर पे आपने प्रैक्टिस नहीं की, या फिर आप बहुत बड़े 10 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन या फिर 15-15, 18-18 क्वेश्चन के टेस्ट सीरीज़ को नहीं लिख सकते, तो ये आपके लिए बेस्ट है कि आप 3 क्वेश्चन लिखिए, अल्टरनेट डे पे लिखिए। और उसमें जो आपको लिस्ट दी गई है 5 to 6 टॉपिक्स की, आपने प्रिपेयर करिए, उसका नोट्स बना लीजिए। तो टोटल आपको लिस्ट दी जाएगी लगभग 130 टॉपिक्स की, जिसका आप नोट्स प्रिपेयर करिए। और उसमें से हम लोग 75 क्वेश्चन के आपको प्रैक्टिस करवाएंगे और उसके मॉडल आंसर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सबसे ज़्यादा काम ये किया जाएगा कि भाई आपकी जो आंसर राइटिंग है, आप लोग इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन या फिर आपका पैटर्न कैसा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए IR को लेते हैं। अब आप IR को सबसे अच्छा डील करने का एक ही तरीका है कि IR के प्रत्येक क्वेश्चन में आपका एक भाई मैप होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ है मैप। IR के क्वेश्चन में आपका, मैं मानता हूँ, 2 ही चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला मैप, दूसरा है आपका कीवर्ड। IR में क्या है कि भाई जब भी आप चाइना के संबंध में किसी पॉलिसी की बात करेंगे, पाकिस्तान के संबंध में किसी पॉलिसी की बात करेंगे, USA या रशिया के संबंध में, तो हर देश के साथ संबंध में कुछ कीवर्ड्स होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बात करूँ मैं इजराइल की, तो इजराइल के साथ भारत का जो पैक्ट है, चाहे वो हमने आपके सिंचाई के स्तर पे इरिगेशन टेक्नोलॉजी के बेस पे समझौता किया हो, डिफेंस के लेवल पे हमने कुछ समझौते किए हैं, कुछ बड़ी हमने मिसाइल्स बनाई हैं, या कोई टेक्नोलॉजी हम मतलब इजराइल हमारे साथ शेयर कर रहा है, तो हर देश के साथ जुड़े हुए, IR से जुड़े हुए कुछ कीवर्ड है, कुछ पॉलिसीज़ वगैरह हैं जो हम यूज़ करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात करेंगे, हम फर्स्ट नेबरहुड की बात करेंगे, और ऐसे ही आपके बहुत सारे गुजराल डॉक्ट्रिन है, बहुत सारे ऐसे कीवर्ड हैं, ठीक है। डीहाइफनेशन वाली आपके जो कीवर्ड है, पॉलिसी है, इस तरह के जो की टर्म्स होते हैं, इसका IR में बहुत बड़ा महत्व है। मैप और कीवर्ड 2 चीज़ें हैं जो IR के क्वेश्चन में आपको सबसे ज़्यादा एज दे सकती हैं। तो ऐसे बहुत सारी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है जब आप साइंस टेक, इकोनॉमी, पॉलिटी, गवर्नेंस, IR के क्वेश्चन को डील करते हैं। तो मित्रों, ये छोटी सी इनिशिएटिव आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाकी BPSC में अब तक की ये सबसे बड़ी वैकेंसी है, जो आपको 1100 वैकेंसी देखने को मिलेगी। और BO के आपके टोटल इसमें जो पद हैं वो आपके 500 प्लस हैं। तो ये आपकी बहुत बड़ी वैकेंसी है। और इसमें आप देखिए, एक काम जरूर करिए, जो भी स्टूडेंट जॉब में नहीं है, जॉब या सर्विस में नहीं है, उन स्टूडेंट से मैं कहूँगा कि आप घंटे गिनना बंद कर दीजिए, अगर आपको जीवन में अंतिम अपने 6 महीने मेहनत करनी है। क्योंकि देखिए, अगर आपने मेंस का नोट्स नहीं बनाया अपना, अगर आपने मेंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट बिहार के संदर्भ में आपने 100 टॉपिक प्रिपेयर नहीं किए, उसके साथ ही आपने प्रारंभिक परीक्षा को मार्जिन के साथ 95 प्लस पे नहीं लेके गए, तो फिर आपकी यात्रा यहीं पर, ये सितंबर, जैसे मान लीजिए 30 सितंबर को आपने PT दिया, तो ये आपकी यात्रा 10 अक्टूबर तक फिनिश हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि भाई आपका स्कोर जो है 82-83 है, मतलब कि ये जो 1100 सीटें हैं, इसकी दौड़ में आप नहीं हैं, आप बाहर हैं। तो मैं यही आपसे कहना चाह रहा हूँ कि प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पे भी बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करिए
और मेंस के लेवल पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 टॉपिक हैं, जिसकी मैंने आपको एक लिस्ट दी थी कि भाई यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आर्ट एंड कल्चर की, तो आपको यहाँ पर पटना कलम चित्रकला तैयार करना ही करना है। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो मॉडर्न आर्ट आपको यहाँ पर तैयार करना ही करना है। इसके साथ साथ आपकी जो है पाल आर्ट हो गई, ठीक है। इसके अलावा आपका जो है केव आर्किटेक्चर हो गया, ठीक है, ये आपका पूछता ही है। तो आपको ये सारे टॉपिक्स, ये मतलब मैंने 4 टॉपिक बताए हैं। मैं ऐसे ही 100 टॉपिक की बात करता हूँ जो बीपीएससी में बिल्कुल क्लियर है कि आपसे हर बार पूछे जाएंगे। तो प्लीज़ मैं आपसे मित्रों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप लोग अगर मेंस के स्तर पे अभी आपने कोई काम नहीं किया तो आप हमारी इस इनिशिएटिव से जुड़िए। निश्चित तौर पे आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करेंगे। और इसका हमने सब स्टूडेंट्स के लिए जो चार्ज है वो बहुत ही रीज़नेबल रखा है। 1200 फ़ी की ये आपकी इनिशिएटिव है। बाकी अगर आप ऑलरेडी किसी इनिशिएटिव से जुड़े, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें तो उसको कंटिन्यू कीजिए। बस एक काम ज़रूर करिए कि आप लोग यहाँ पर अपना 100 टॉपिक का टास्क जरूर लीजिए। और ये 100 टॉपिक आपको, मतलब इसकी पहचान करना आपको आना चाहिए। इसको आपने बहुत अच्छे से चूज़ करना है कि ये 100 टॉपिक क्या है। मैंने अभी आपको 4 टॉपिक्स का एग्जांपल दिया है। ऐसे ही मैं साइंस टेक की अगर बात करूँगा तो साइंस टेक में आपकी जो कंप्यूटिंग है, आपकी स्पेस टेक्नोलॉजी है, डिफेंस टेक्नोलॉजी है, आपका जो नैनो टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, साइबर सिक्योरिटी है, इस तरह से ही आपका एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। चाहे वो आईसीटी का इस्तेमाल आपका मतलब डिसास्टर मैनेजमेंट में हो, नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग आपका डिसास्टर मैनेजमेंट में हो। इस तरीके के मैं अभी आपको सिर्फ 10 से 12 टॉपिक की लिस्ट दे पाया हूँ। इसी तरीके से आपके ये टोटल जो टॉपिक हैं, इसकी जो लिस्ट है वो 100 से ज़्यादा नहीं है। बिहार में अगर आपके 100 टॉपिक पे नोट्स तैयार है और इसका पूरा डाटा, पूरा जो आपका डेटा है वो आपके दिमाग में फीड है, तो मान के चलिए कि आपका यहाँ पर जो सिलेक्शन है वो कोई नहीं रोक सकता। आपकी यहाँ पर इंटर कॉल आना तय है। तो इसीलिए थोड़ा सा हार्डवर्क करना, लिखना शुरू करिए। क्योंकि लिखने के स्तर पे जब आप 38 मार्क्स में 6 पेज, 5 से 6 पेज में अपना आंसर लिखते हैं तो मित्रों, ये निबंध की फॉर्म में लिखा गया उत्तर आपसे लिखा नहीं जाता। एक ही पेज में लोग क्या करते हैं, दम तोड़ देते हैं। तो इसीलिए लिखना शुरू करिए और बहुत अच्छे से पढ़ना शुरू करिए। तो आपके पास अंतिम 2 दिन है। जिन भी विद्यार्थियों को एडमिशन लेना है तो इसका डिस्क्रिप्शन में पूरा पैटर्न है कि किस तरीके से आप इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं और इसके साथ जुड़िए। बाकी पढ़ते रहिए। आपका किसी भी तरह का सवाल हो, आप लोग parusalavalokhan456@gmail.com पे मेल कीजिए अपने सवाल के संबंध में। नहीं तो आप ऑलरेडी, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप उस पर भी